अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान के महीने में इन ख़ास बातों का रखें ध्यान। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान शुरू हो गए हैं। चांद दिखने के बाद से रोज़े रखने की जो ये परंपरा है बहुत ही अमेजिंग है। आने वाले महीने में मुस्लिम लोग रोज़े रखकर अल्लाह की इबादत करेंगे। रमज़ान के पूरे महीने कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। वो ख़ास बातें हैं, सबसे पहले इंसान रमज़ान की हर रात उससे अगले दिन के रोज़े रखता है। बेहतर यही है कि रमज़ान के महीने की पहली रात को ही पूरे महीने के रोज़े की नियत कर लें। दूसरा, अगर कोई रमज़ान के महीने में जानबूझकर रमज़ान के रोज़े के अलावा किसी और रोज़े की नियत करे तो वो रोज़ा कबूल नहीं होगा और ना ही वो रमज़ान के रोज़े में शुमार होगा। तीसरा, बेहतर है कि आप रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही पूरे महीने की ज़रूरत का सामान ख़रीद लें ताकि आपको रोज़े की हालत में बाहर न भटकना पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में बिता सकें। चौथा, रमज़ान के महीने में इफ्तार के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। दिन भर के रोज़े के बाद शरीर में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। मर्दों को कम से कम 2.5 लीटर और औरतों को कम से कम 2 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। पाँचवा, इफ्तार की शुरुआत हल्के खाने से करें। खजूर से इफ्तार करना बेहतर माना गया है। इफ्तार में पानी, सलाद, फल, जूस और सूप ज़्यादा खाएं और पिएं। इससे शरीर में पानी की कमी पूरी होगी। छठा, सहरी में ज़्यादा तला मसालेदार मीठा ना खाएं क्योंकि ऐसे खाने से प्यास ज़्यादा लगती है। सहरी में ओटमील, दूध, ब्रेड और फल सेहत के लिए बेहतर होता है। सातवां, रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अल्लाह को राज़ी करना चाहिए क्योंकि इस महीने में कर नेक काम का सवाब बढ़ जाता है। आठवां, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, ज़कात, सदाक और अल्लाह का जिक्र करके इबादत करें। रोज़ेदार को इफ्तार करना बहुत ही सवाब का काम माना गया है। नवा, अगर कोई शख्स सहरी के वक्त रोज़े की नियत करे और सो जाए फिर नींद मगरिब के बाद खुले तो उसका रोज़ा माना जाएगा, ये रोज़ा ठीक है। 10वां, रमज़ान के महीने को 3 अशरों में बांटा गया है। पहले 10 दिनों का पहला अशरा कहते हैं जो रहमत का है। दूसरा अशरा अगले 10 दिन को कहते हैं जो मगफिरत का अशरा है। तीसरा अशरा आखिरी 10 दिन को कहते हैं जो कि जहन्नम की आज़ादी का है। 11वां, अगर कोई रोज़ेदार रोज़े के हालत में जानबूझकर कुछ खा लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है, लेकिन अगर कोई गलती से कुछ खा पी ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता है। 12वां, अगर कोई बीमार शख्स रमज़ान के महीने में ज़ोहर से पहले ठीक हो जाता है और तब तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया हो जिससे रोज़ा टूटता हो तो नियत करके उसका उस दिन का रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। 13वां, अगर रोज़ेदार दांत में फंसा हुआ खाना जानबूझकर निगल जाता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। 14वां, मुंह का पानी निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर किसी लजीज खाने की ख्वाहिश में मुंह में पानी आ जाए तो उस पानी को निगलने से रोज़ा नहीं टूटता है। 15वां, रमज़ान के महीने में इंसान बुरी लतों से दूर रहता है। सिगरेट की लत छोड़ने के लिए रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छा है। रोज़ा रखकर सिगरेट या तंबाकू खाने से रोज़ा टूट जाता है। 16वां, रोज़े की हालत में दांत निकलवाने से रोज़ा मकरूह हो जाता है या रोज़े में कोई ऐसा काम करने से जिससे मुंह में खून निकलने लगे, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। 17वां, आपने अगर रोज़े की हालत में पूरी तरह से गीले कपड़े पहन रखे हैं तो आपका रोज़ा मकरूह हो सकता है। 18वां, कोई खाने की चीज़ जिसके खाने से रोज़ा टूट जाता है ज़बरदस्ती किसी रोज़ेदार के हालत में डाल दिया जाए और वो उसे निगल जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है। 19वां, अगर किसी रोज़ेदार को जान और माल के नुकसान की धमकी देकर कोई खाना खाने को मजबूर कर देता है और रोज़ेदार उस नुकसान से बचने के लिए खाना खा लेता है तो रोज़ा नहीं टूटता है। 20वां, रमज़ान के महीने में नेकियों का सवाब 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। नफल नमाज का सवाब फज्र के बराबर और फज्र का सवाब 70 फज्र के बराबर हो जाता है। 21वां, रमज़ान के महीने में अल्लाह अपने बंदों पर खास करम फरमाता है और उसकी हर जायज दुआ को कबूल करता है। रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। 22वां, रमज़ान में नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत की आदत डालें।
इसका बहुत बड़ा सवाब है। रमजान में कुछ वक्त निकाल कर कुरान मजीद को सुने, क्योंकि रमजान का लम्हा लम्हा इबादत और सवाब का है। 23वां, रमजान के महीने में कोशिश करें कि आप हर वक्त बावजू रहें। रात को जल्दी सोने की आदत डालें ताकि आप फजर की नमाज के लिए उठ सकें। 24वां, हर रात सोने से पहले अपने किए हुए अमाल के बारे में जरूर सोचें। अपने नेक अमाल पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपनी गलतियों और कोताहियों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे और तौबा कीजिए। 25वां, रमजान के महीने में रोजाना सदका करने की आदत डालें। चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। 26वां, रमजान में नफल नमाजों का तहज्जुद की नमाज की तरह एहतमाम करें। बहुत ही सवाब है। ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान और हदीस की फिक्र और इस्लामी किताबों की मुताले में गुजारें। 27वां, किसी ऐसे आदमी को इफ्तार की दावत दें जो आपका जानकार हो। आप महसूस करेंगे कि आप और आपके रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। कोशिश करें कि घर में तमाम लोग एक साथ आपस में मिलकर इफ्तियार करें। 28वां, रमजान में अपनी तमाम बुरी आदतों को छोड़ दें और इस बाबरकत महीने का इस्तेमाल नेक कामों में करें। रमजान में अपने पड़ोसियों को हमेशा याद रखें और उनका ख्याल रखें। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।